Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for class 9th and 10th students. वो बच्चे जो टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और मैं आपको करवाने वाला हूँ ग्रामर और राइटिंग सेक्शन सॉल्व। मतलब जो सेक्शन बी है आपके सैम्पल पेपर का, ग्रामर और राइटिंग, वो मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सो ये मैंने क्लास 10th का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लिया है बच्चे। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है क्लास 10th का। मैं इसको डिटेलिंग में सॉल्व करूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जब टर्म 1 में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अगर आप 9th में हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज ग्रामर सिलेबस तो 9th-10th का टोटली सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है, तो ये दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो जल्दी से चलते हैं राइटिंग सेक्शन की ओर और हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट आपका रीडिंग सेक्शन है, ये मैं एक अलग वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट योर सेक्शन बी, दैट इज ग्रामर एंड राइटिंग। तो सबसे पहले देखो, ये जो सेक्शन बी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट है ग्रामर और दूसरा है राइटिंग। सो 9th-10th का ग्रामर सिलेबस टोटली सेम है, तो दोनों ग्रेड्स के बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देख के अपना ग्रामर सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। मोस्ट एप्रोप्रिएट याद रखना, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दो आंसर्स ठीक है, बट करेक्ट आंसर कौन सा सीबीएसई मानता है, जो ज़्यादा सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो याद रखना, ग्रामर में थोड़ा सा एनालाइज आपको वैसे ही करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर राइटिंग सेक्शन। और टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 करने हैं। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, डाउट है, उसको छोड़ देना है, बाकी 5 क्वेश्चन कर लेना। बट मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। सो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन्ड दैट you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all। मतलब हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया, हमें समझ आ रहा है सेंटेंस में, कि आप हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते। बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही फर्मली हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि जो स्मोकिंग है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं अलाउड है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। कैनॉट, कैनॉट तो एबिलिटी की बात करता है। यू कैनॉट स्मोक, ये आप सजेशन देना नहीं होता, मतलब मैं नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है, कैनॉट वहां पे यूज होता है अगर कोई इंसान कोई काम करना चाह रहा है बट उसमें एबिलिटी नहीं है वो करने की। यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रूल है, रिस्ट्रिक्शन है। हॉस्पिटल ने डायरेक्टली मना किया है, तो कैनॉट तो नहीं होगा। तो जब कोई रूल रिस्ट्रिक्शन होता है तो आपके 3 तरह के बच्चे मॉडल्स यूज होते हैं, शुड, मस्ट या ऑट टू। तो यहां पर जो आपका मॉडल लिखा हुआ है दैट इज मस्ट, तो इसका आंसर होना चाहिए मस्ट नॉट। जब कोई चीज क्लियरली बोल दी जाए, कब जब कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जाए तो मस्ट आता है, बट सिंस यहां पे नेगेटिव सेंटेंस है तो मस्ट के साथ नॉट लग जाएगा। तो आंसर क्या है, मस्ट नॉट। नीड नॉट, की नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है स्मोकिंग करने की, ऐसी बात नहीं है ना, स्मोकिंग तो अलाउड ही नहीं है। नीड नॉट हो गया कि तुम्हें स्मोकिंग करने की यहाँ जरूरत नहीं है, कि नीड नहीं है, नीड की बात नहीं हो रही, अलाउड ही नहीं है स्मोकिंग करना। और माइट नॉट, बच्चे माइट नॉट तो नहीं होगा, माइट नॉट तो डाउटफुल होता है कि तुम नहीं कर सकते, मतलब माइट नॉट हो गया जब तुम श्योर नहीं हो। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में हम क्लियरली क्या बोलेंगे, मस्ट नॉट। ठीक है, तो याद रखना मस्ट का यूज कहां पे होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। कि जब भी राहुल कार यूज करता है तो ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता है। सेंटेंस से तो हमें समझ आ रहा है। तो यहां पे आएगा मच, लिटिल, मैनी, अ लिटिल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर लिटिल की बात करें तो सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाता है। सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट, कि ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता है जब राहुल कार यूज कर लेता है। अगर मैं लिटिल बोलूंगा तो सेंटेंस तो उल्टा हो गया कि कम पेट्रोल नहीं बचता है जब राहुल कार यूज कर लेता है। ये कहने का थोड़ा मतलब है, इसका मतलब है जब भी राहुल मेरी गाड़ी लेके जाता है तो उसमें ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता है। यहाँ पे नेवर लिखा है, ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता, तो लिटिल, अ लिटिल तो आ ही नहीं सकता। अब बात करते हैं मच आएगा या मैनी आएगा। ठीक है, तो मैनी यूज होता है बच्चे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पेट्रोल को हम काउंट थोड़ा कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपका, मच आएगा। तो यहां पे आंसर आ गया मच। अगला क्वेश्चन करेंगे, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ,
होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि होपफुली, मैं होप कर रहा हूं कि नवंबर में मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, मतलब एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखो बच्चे, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने ना ग्रामर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर किसी को टेंसेस मॉडल्स डिटेलिंग में पढ़ना है, डिटर्मिनर्स पढ़ना है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब यहां पे देखो बच्चे, जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है या हो चुका होता है या होने वाला होता है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और ये एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? विल शैल के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो क्लियरली आंसर मिल गया, विल हैव टेकन। देखो ये कंफ्यूज करेगा। होपफुली आई विल टेक माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, विल टेक, बट विल टेक नहीं आएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल आंसर विल हैव टेकन है, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो परफेक्ट टेंस यूज होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, which option displays the correct change of the following to reported speech? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट। सुनीता ने वेंकट से पूछा कि आपकी फ्लैट का कितना रेंट है। तो आपको रूल बता देता हूँ, इज आपका किस में चेंज हो जाता है? वॉज में। इज आपका किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वॉज हिज रेंट फॉर फ्लैट। वॉज तो चलो ठीक है, बट क्या रेंट वेंकट का है? हिज रेंट, सेंटेंस ही गलत हो गया, मीनिंग ही गलत हो गया। यहां पे तो बोला जा रहा है वेंकट का रेंट, रेंट तो बच्चे फ्लैट का है, तो यहां से यहां पे मीनिंग ही उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड देखो, सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज, ये तो हमें समझ आ गया, इसको वॉज में चेंज किया है। और रेंट किसका है? उसके फ्लैट का रेंट है, तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, तो बी आंसर हमें मिल गया। बाकी भी एक बार पढ़ लेते हैं। सुनीता इंक्वायर्स फ्रॉम वेंकट हाउ मच रेंट ही पेज, गलत। आप प्रेजेंट को प्रेजेंट में नहीं रख सकते, आपको पास्ट में चेंज करना है, ये गलत हो गया। सुनीता टोल्ड वेंकट, यही गलत हो गया। सुनीता ने टोल्ड नहीं किया, उसको बोला नहीं, सुनीता ने पूछा, तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही आएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच? कौन सा ऑप्शन करेक्ट चेंज है, देखते हैं। शी सेड आई टोल्ड दमनजीत, टोल्ड का क्या मतलब है? दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब है? सिंपल पास्ट। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है सिंपल पास्ट। डोंट वरी बच्चे, मैं रिपोर्टेड स्पीच सारे ग्रामर टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर किसको डिटेलिंग में पढ़ना है तो पढ़ लेना। और डोंट वरी, मैं अभी कमिंग वीडियोस में दोबारा से सब रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो सिंपल पास्ट में जब आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, तो वो इनडायरेक्ट में जब चेंज होती है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, रूल होता है। ठीक है, सो टोल्ड किस में चेंज हो जाएगा? हैड टोल्ड में। टोल्ड चेंज होना चाहिए हैड टोल्ड में। अब देख लेते हैं हैड टोल्ड कहां पे है। शी टोल्ड दमनजीत हैड मेल्ड यू 3 days देन, बिल्कुल गलत सेंटेंस, और यहां पे हैड के साथ टोल्ड आना चाहिए, मेल्ड नहीं आना चाहिए। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट दमनजीत हैज मेल्ड, ये भी गलत है। She says that he has told दमनजीत, ये भी गलत है। She said that she had told। देखो, जिसको रूल पता होगा वो कितनी आसानी से कर लेगा कि टोल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी टोल्ड ही होता है, बट अगर सिर्फ अकेला टोल्ड लिखा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ V3 फॉर्म आ जाता है, तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, कि जब तक बच्चे नहीं आए थे डॉग चेयर के अंदर ही छुपा हुआ था, मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ था। सिंपल सा चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बात की गई है, ये वाला जो एक्शन था वो जब तक बच्चे नहीं आए थे तब तक कंप्लीट हो गया था, जब बच्चे आ गए तो डॉग चेयर के अंडर से हट गया। मतलब हमें ये पता है पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया था, पास्ट में डॉग छुपा हुआ था चेयर के अंदर जब तक बच्चे नहीं आए, तो वो जो छुपना था, वो जो छुपने वाला एक्शन था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो गया और फिर डॉग अपनी चेयर से बाहर आ गया। तो जब एक्शन कंप्लीट पास्ट में हो जाता है, तो देखो मैंने ये ऑप्शंस पढ़े भी नहीं है, मुझे पहले ही पता चल रहा है यहाँ पर कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, तो हैड हिडन आ गया।
यहाँ पे आपको यही चीज़ देखनी है कि आपको टेंसेस का कौन सा फॉर्म कब यूज़ करना है। और चिंता मत करो बच्चे, सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब बच्चे मैं आपको राइटिंग सेक्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग से कॉम्बो ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज टीचर्स मंथ स्पेशल ऑफर। ये उन बच्चों के लिए है जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, बट वो आगे उनका ड्रीम है। और आई थिंक सबका ड्रीम होता है कि आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, लाइक आईआईटी, एनआईटीज, बाय क्रैकिंग योर आईआईटी जेईई एग्जाम। या अगर आप ड्रीम कर रहे हो एम्स जैसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाने में बाय क्रैकिंग योर नीट एग्जाम। तो जिन जिन का एक मिशन है कि आपको आईआईटी करना है, नीट करना है, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग सा ऑफर है। सो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द कॉम्बो ऑफर. So guys, we are celebrating Teachers Month and Unacademy, and there's a special gift from your favorite teachers. मतलब आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, कॉम्बो ऑफर अवेल करके, बहुत अमेजिंग सा ऑफर है ये वाला, ऑफर अवेल करके अपने आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड गाइज, अगर आप 2 साल की कॉम्बो की सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू टेक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉम्बो ऑफर। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन का मतलब है 9th की सब्सक्रिप्शन, 10th की सब्सक्रिप्शन और उसके साथ साथ आईआईटी जेईई की भी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 9th-10th के भी बच्चे जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर आप ऐसी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चे आपको 2 साल की एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अनअकैडमी आपको 11th क्लास की सब्सक्रिप्शन, 12th क्लास की सब्सक्रिप्शन और 2 साल के लिए आईआईटी जेईई की सब्सक्रिप्शन फ्री में देने वाला है। सेम गोज फॉर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे, तो अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो 9th और 10th की प्लस नीट, दैट इज योर कॉम्बो ऑफर सब्सक्रिप्शन, 9th-10th की सब्सक्रिप्शन प्लस नीट की सब्सक्रिप्शन, तो आपको 2 साल की एक्स्ट्रा फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगी। मतलब 11th क्लास, 12th क्लास प्लस 11th और 12th में पूरी नीट की जो तैयारी है, जो पूरी नीट की कोचिंग है, वो आपको एडिशनल मिलने वाली है। मतलब 2 साल की सब्सक्रिप्शन फी पे आप 4 साल की पढ़ाई कर सकते हो। और सेम ऑफर बच्चे 10th क्लास के लिए भी, अगर 10th क्लास 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं 10th क्लास के बच्चे, मतलब 10th की, 11th की प्लस आईआईटी जेईई और नीट, तो उनको 2 साल की एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। मतलब 12th क्लास की और ड्रॉपर, कभी कभी होता है कि आप कुछ बच्चे ड्रॉप भी करते हैं। तो सिंपल सा मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप सीबीएसई की सब्सक्रिप्शन लेते हो 2 साल की, मतलब कॉम्बो ऑफर लेते हो, कॉम्बो ऑफर में सीबीएसई की सब्सक्रिप्शन भी आती है प्लस आपकी कॉम्पिटिशन की सब्सक्रिप्शन भी आती है। तो 2 साल का कॉम्बो ऑफर लेने पर सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिशन आपको 2 साल का एडिशनल कॉम्बो ऑफर मिलता है, दैट इज ऑल्सो सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिशन। तो 2 साल के प्राइस पे बच्चे आपको मिलने वाली है 4 साल की सब्सक्रिप्शन। सो ये वाला ऑफर जरूर अवेल करना, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज क्विज़ेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो और अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जितने मर्जी कोर्सेज में एनरोल करो, ठीक है। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए सारी डिटेल्स बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना ग्रेड क्लिक करो और सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे आप चले जाओगे, वहाँ आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी और वहीं से आप सब्सक्रिप्शन जो है परचेज कर सकते हो। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है बच्चे, 13 सितंबर को ये एंड हो जाएगा, तो जल्दी से टेक द सब्सक्रिप्शन। और आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस पे बच्चे एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग माई कोड HS19। अगर आप HS19 कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू दिस ऑफर, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। चलो अब हम आगे अपनी राइटिंग सेक्शन कवर करते हैं। तो बच्चे राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। हम तो सारे ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट हमको यहाँ पे एनी 5 लिखा है तो आपसे 5 करना। You are Debashri, a resident of Siliguri, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist spot. तो ध्यान से देखो लेटर किसके बारे में लिखा हुआ है, जो डिफिकल्टी फेस करते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल या हैंडीकैप या जिनको मेंटली चैलेंज, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसके हम एमसीक्यूज करते हैं। Select the option with relevant aspects that देवीश्री should select for this letter। मतलब लेटर में देवीश्री क्या क्या इंक्लूड करेगा वो आपको बताना है। The newspaper's name, बिल्कुल सही बच्चे, न्यूज़पेपर का नाम तो इंक्लूड होता ही है।
जब हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं तो न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं। अटैच्ड प्रूफ ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, कहीं हम फॉर्मल लेटर में न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं करते। देबश्रीज एड्रेस बिल्कुल सही, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। फॉर्मल टोन, ये फॉर्मल लेटर है, लेटर टू द एडिटर, तो फॉर्मल टोन भी यूज होगी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर रिसिप्ट नहीं, हम जिस दिन वो लेटर लिख रहे होते हैं वो डेट लिखते हैं, वो लेटर कब पहुंचेगा तब की डेट हम नहीं लिखते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए आपके, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो अब देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहां पे, डी ऑप्शन, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। देखो सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। इससे मिलता जुलता सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, नहीं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल पे अटेंशन नहीं करनी है। द डिफरेंटली एबल्ड निग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, ये भी नहीं है। टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, एक बार ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। इनकन्वीनियंस्ड फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट स्पॉट्स, देखो ये भी हमें थोड़ा बहुत आंसर लग रहा है, बट ये तो क्लियरली क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो मैंने आपको बोला था बच्चे आपको वो आंसर सिलेक्ट करना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑप्शन शुड देबश्री सेलेक्ट टू एलॉबरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। की टूरिस्ट स्पॉट पर ये आपको खुद सोचना है कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल को क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर, ये तो चलो ठीक है, ये हो सकता है। अनक्लीन टॉयलेट्स, ये इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अनक्लीन टॉयलेट्स तो नॉर्मल लोगों के लिए भी डिफिकल्टी हो सकती है, यहाँ बात है डिफरेंटली एबल्ड लोगों की। हाई टिकट प्राइसेस, ये भी नहीं है बच्चे, रिच और पुअर की बात नहीं की गई है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी पे चलते हैं, अनसूटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स की बात नहीं की गई है बच्चे। आगे बात करते हैं, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, ये हो सकता है कि जैसे कोई डेफ है उसको साइन लैंग्वेज में बात करना है बट वहाँ पे अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं। लैक ऑफ ब्रेले स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट्स, मतलब ब्रेले स्क्रिप्ट्स आ गया जिसमें वो क्या कर सकते हैं, दे कैन रीड दैट साइन लैंग्वेज, तो ये हो सकता है। बट ये तीन चीज़ें, ये वाली चीज़ नहीं है ऊपर वाली, तो ये हम क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। एब्सेंस फॉर ऑफ रैम्स फॉर व्हील चेयर, ये हो सकता है। टूरिस्ट गाइड अनस्ट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, ये हो सकता है। लैक ऑफ ब्रेले स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट, ये हो सकता है। ब्रेले स्क्रिप्ट क्या होती है, ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें से डॉट डॉट्स डले होते हैं, जैसे लेफ्ट के बटन पर आप देखना डॉट्स लगे होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उस डॉट्स को टच करके दे कैन रीड द नंबर और एन अल्फाबेट। तो ये सही है बच्चे, क्योंकि तीनों ही चीज़ें हैं, याद रखो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए बात हो रही है, तो इसीलिए सी ऑप्शन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, देबश्री शेयर सम सजेशन इन हर लेटर टू एड्रेस द इशू। अब आपको बताना है क्या आंसर आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन that helps her complete this suggestion appropriately. In my opinion, media can play a pivotal, मतलब important role in transforming people. लोगों का क्या ट्रांसफॉर्म करना है, बिलीफ और ट्रेडिशन नहीं बच्चे, कोई कल्चर ट्रेडिशन की बात नहीं हो रही है। परसेप्शन एंड एटीट्यूड, ये हो सकता है, अभी हम बाकी भी पढ़ेंगे कि लोगों का डिफरेंटली एबल्ड पीपल से रिलेटेड जो परसेप्शन और जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। प्रेफरेंसेस, किसी की प्रेफरेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, किसी की इंटरैक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सीधे हमें बी आंसर मिल गया और हमें ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आंसर यही है। बट एक बार सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। ऑल्सो डैश अगेंस्ट नेग्लिजेंस टू द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, कॉशिंग द अथॉरिटीज। अथॉरिटी को एक तरह से सतर्क कर रहे हैं, कॉशियस कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उस पर ध्यान देना है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर वो भी दे कैन ऑल्सो एंजॉय, दे कैन हैव अ नॉर्मल हॉलीडे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। I expect the authorities to take actions on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. I hope my views get published in the columns of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. अगर आपने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखा होगा तो इस तरह की लाइन लिखी होती है, पहली वाली जो लाइन है वो नहीं लिखी होती है, इस तरह की लाइन आपकी मेनली लिखी होती है कि आई विश कि आप मेरे लेटर को पब्लिश करोगे अपने कॉलम में। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं तो समझ आएगा। येस टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ द अथॉरिटेटिव टोन, कि ऑप्शन 1 सही है क्योंकि इसमें अथॉरिटेटिव टोन है। बच्चे यहाँ पे अथॉरिटेटिव टोन नहीं है, अथॉरिटेटिव होता है कमांडिंग टोन। कहीं से भी पढ़ के नहीं लग रहा कि जो देबश्री है वो कमांड दे रहा है। नो टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल टोन, अगर आप ऑप्शन 1 नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप इस वजह से नहीं सेलेक्ट कर रहे कि इनफॉर्मल टोन है, वो भी गलत है क्योंकि बहुत फॉर्मल टोन में उसने बात लिखी है। येस टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन, देखो वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है सी।
क्योंकि येस हो सकता है टू, बट रीजन भी सही है क्योंकि उसमें पोलाइट एक्सपेक्टेशन है कि आई होप माई व्यूज गेट्स पब्लिश्ड, ठीक है। तो बहुत ही पोलाइट वे में बोला गया है नो टू ऑप्शन टू बिकॉज ऑफ सर्टेनिटी इन द टोन, ये भी गलत है, कोई सर्टेनिटी कोई श्योरिटी नहीं है। आई होप माई व्यूज, सर्टेनिटी होता है आई एम श्योर माई व्यूज विल गेट पब्लिश्ड, वो होप कर रहा है कि आई होप मेरे जो व्यूज है वो पब्लिश किए जाएंगे, तो आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली, आई होप दैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, सही लग रहा है मुझे कि जो इशू है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाए, लीड टू एक्शन अगेंस्ट ऑल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल एट टूरिस्ट स्पॉट्स, बच्चे गलत है, हम कभी भी लेटर टू द एडिटर में किसी को थ्रेटन नहीं करते कि उनके खिलाफ एक्शन लो। इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ नेशनल डेली, बिल्कुल भी नहीं, न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज बाय द रीडर्स, हम पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्यों लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, सो दैट अवेयरनेस फैले, लोगों को इस इशू के बारे में पता चले, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो बच्चे, जैसे आज मैंने आपको सेक्शन बी करवाया वैसे मैं आपको रीडिंग और लिटरेचर सेक्शन भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो बच्चा पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, सो दैट जब मैं अमेजिंग वीडियोज आपके लिए लेके आऊँ तो आपको जरूर पता चल जाए। एंड गाइज यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस के स्केड्यूल मिल जाएंगे। मैं अनअकैडमी पे साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे आप मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ सकते हो। तो अनअकैडमी का सारा स्केड्यूल आपको मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। आप मुझे बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी में नोट डाउन करके रख लो, मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।